वाल्मीकि ने उल्टा जपा, नाम का उल्टा क्या हुआ? मरा। लेकिन ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। अरे जिसके पास गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, वो कैसे जपेगा हमारा? वो राम कैसे जपेगा? तो बिनुबानी बक्ता जोड़ बड़ जोगी है ना? तो हमारा जो राम का जो नाम है हमारे श्वासों में है, अव्यक्त है, भाषा में नहीं है। गुरु जब ज्ञान देता है तो दूसरा फल क्या है? वो नाम हमारे श्वासों में है। उल्टा नाम मतलब कि हमारी नाभि से जो श्वासें चलती है ना, श्वास प्रश्वास जो क्रिया हो रही है, वो नाम उल्टा चल रहा है। और वेदों में कहा समानो मंत्र समिति समानी समाने सह चित्र में शाम। इस संसार के सभी प्राणियों का एक ही नाम होगा, एक ही मंत्र होगा। अरे हम तो सारे लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, लेकिन वेद तो कहते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी, सभी का एक मंत्र होगा। जिस समय गुरु मिलेगा तो एक श्वासों में रमने वाला जो नाम है उसको क्या करेगा? प्रकट करेगा। अरे देखिए ही रूप, अरे नाम अधीना, अरे रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अरे देखिए ही रूप नाम अधीना, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप ज्ञान जब उसके नाम से बुलाते हैं ना, तब वो मुड़ के देखता है कि नहीं? जिस समय गुरु नेत्र खुलेगा, भीतर में नाम प्रकट करेगा, फिर बाद में देखिए यही रूप नाम अधीना। जब हम परमात्मा का नाम लेके बुलाएंगे तो भगवान का दर्शन भीतर में होगा। ये दूसरा फल है। तीसरा फल क्या है? अनहद नाद। जो संगीत बज रहा सुन रहा ना, कितना सुंदर लगता है ना। जिस समय गुरु ज्ञान देता है ना, भीतर में ही तीसरा फल, वो बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी दे, और बहरा सुन सुन मस्त होते तक की खबर बिसारी दे, है ना। इन कानों के बिना ही भीतर में ही ढोल नगारे मृदंग ये संगीत भीतर में बजाएगा, वो भीतर में सुनाएगा। तीसरा फल क्या है? भगवान का दिव्य संगीत, जिसे सामवेद में कहा गया ब्रह्मनाद। क्या कहा गया? ब्रह्मनाद। इनर म्यूजिक, अंदर का संगीत भीतर में बजेगा। जिस समय गुरु ज्ञान देंगे तो हमें भीतर में ज्ञान कराएंगे। ये तीसरा फल हुआ। तो चौथा फल क्या है? वो अमृत। क्या है? अमृत। कबीर जी ने कहा गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का बासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगरा भक्त प्यासा। गगन मंडल ये हमारा सबसे शरीर का ऊंचा भाग, गगन मंडल, इसे क्या कहा गया? आकाश तत्व। इसमें क्या है? छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके तालू में लगता है ना कोई चीज है, पानी है, तो वही दरअसल अमृत का कुआं है। जिस समय गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो उस अमृत को पीने का कला बताते हैं। यह है गुरु की निशानी। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक है, इनके माध्यम से आप इस दिव्य ज्ञान को कर सकते हैं। अभी आजमगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसका आज तीसरा दिन है। अब वहां जाकर भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे कथा का समय है शाम में 6 से 10 का समय है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने हेतु आप वहां पहुंच सकते हैं, या आप अपने क्षेत्रों में 3 दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करना होगा, तब आपको इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। समय को देखते हुए, क्योंकि भागवत जी का मतलब हमको भी सेवा है और पंडित जी की सेवा है, तो हमें वहाँ पहुँचना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, आपकी श्रद्धा को भाव को देखते हुए बहुत कुछ है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसकी कोई सीमा नहीं, कभी कह के खत्म नहीं होने वाला ये सत्संग प्रवचन। लेकिन समय को देखते हुए इसे विराम देना होता है। इसी के चलते मैं मृत आत्मा के चिर शांति की कामना करते हुए उनको प्रभु उनकी गति दे, उनको मोक्ष प्रदान करें, ये कहते हुए मैं आगे का जो मंच है गुरु भाई देता हूँ। और अब अधिक समय नहीं लेते हुए हम इस कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं। एक जय घोष, सभी के हाथ ऊपर।
बोले सदगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय श्री राम। ये चलते हैं आगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की तो काफी देर से जो सभी लोगों ने वज्रन विचारों का आनंद लिया। देखिए ये जो मानव तन की महिमा है, अभी हमने इस मानव तन की महिमा को श्रवण किया, मानव तन की जो महानता हमने सुनी। सज्जनों, शास्त्रों में हमारे शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण, सभी शास्त्र ग्रंथ मानव तन की महिमा को लेकर नीति करके गा रहे हैं। लेकिन वाकई में ये मानव तन हमारा कब सार्थक होगा? अभी हमने जो 4 फलों की बात सुनी ना, देखिए किसी भी चीज को, मान लीजिए आपको भोजन लगा, बहुत भूख लगी है, तो मात्र भोजन करने से आपकी भूख कभी नहीं मिटेगी, मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। ठीक ऐसे हम ईश्वर रखने से ईश्वर में नहीं मिल सकता, क्योंकि जब ईश्वर का हम स्वयं साक्षात्कार करेंगे, उसके नाम को जानेंगे, उसके रूप को देखेंगे, तभी ये चीज संभव होगा, तभी ये माना जाएगी मानव जन्म की ये सार्थकता है। सज्जनों, अब ज्यादा समय न लेते हुए, समय याद करेंगे तो हमें भागवत में भी जाना है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम चल रहे हैं उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। आप सभी के समक्ष कुछ मंत्र हैं, बहुत ऊंचा मत है, इस मानव तन की एक महिमा है, जो भजन है, आप इस भजन को श्रवण करेंगे, सब कुछ आपको समझ आएगा, सब कुछ आप समझेंगे। हेलो, मत चेक करें तो टूट जाए, तो आइए हम चलते हैं। हमारा तो चेक मत करें तो टूट जाए, पढ़ दे। इस भजन को सुनने के बाद मानव तन की जो महिमा आपको स्वतः पता चलेगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मंत्रों के साथ समापन कथा का ध्यान देंगे। उस दिव्य आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, तो मौन सवाल रखेंगे। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाओ। शुद्ध गुरु जिनका नाम है, घट ही भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार करो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन कटला
तेरा निवास होगा, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, धज उठा लेंगे बहकर तेरे कफन को, धज उठा लेंगे बहकर तेरे कफन को, देंगे बयान तुझको, देंगे बयान तुझको, बेटा जो खास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। घर ले जाए भगवान के, घर ले जाए भगवान के, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे में, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे में, दीदेगा छाप अपनी, दीदेगा छाप अपनी, मनवा उदास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
सच्चे दरबार की। सज्जनों, यही जीवन की असल सच्चाई है। देखिए, हमें जब तक इस दुनिया में जो हमें सांसों की पूंजी मिली है, परमात्मा ने जो भी हमें सांस की पूंजी दिया है ना, सज्जनों दिन करके दिया है। क्योंकि जब तक इन सांसों की पूंजी हमारे अंदर है, तब तक हमें इस तरह पर रहना है। और यही जीवन का तो सच्चाई है, यही जीवन जीने की कला है, शैली है। लेकिन इस जीवन में जो हमारी सांसें हैं, इस सांसों की पूंजी को हमें बचाना कैसे है? सज्जनों, वो एक ही आधार है, किसी ऐसे पूर्ण संत, सद्गुरु, युगदृष्टा, तत्ववेता, महापुरुष के चरणों में जो हम जाते हैं, उसके द्वारा उस जो प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म विद्या होती है, उसको जानने के बाद ही हम सांसों की पूंजी को कैसे बचा पाएंगे, ये युक्ति हमें प्राप्त होती है। तो हम आप सभी से आग्रह ही करते हैं कि आप सभी भी अगर इन सांसों की पूंजी को बचाना चाहते हैं और ईश्वर के सच्चे नाम का स्मरण करना चाहते हैं, वैसे सद्गुरु के शरणों में आप सभी लोग जाएं। अगर इस संसार में, इस धरती पर ऐसे संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तो आपके समक्ष जो ये बीच में आप दिव्य स्वरूप देख रहे हैं, परम पूजनीय गुरुदेव प्रातः स्मरणीय ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे मिलता है। आप सभी लोग अपने जीवन में उस आत्मज्ञान को, आत्मा का बोध करके अपने इस जीवन की अंतिम लीला तक चले। और इन सांसों की पूंजी खर्च कैसे करनी है, उन सांसों का खर्चा कैसे होगा, इस युक्ति को जान करके आप लोग अपने जीवन का यापन करें। तो ऐसे कुछ शब्द आइए, अब उन जीवनगत आत्मा की शांति के लिए हम सभी भक्तगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस प्रभु से अरदास करेंगे और सभी लोग इस मंत्रों का गायन करेंगे, गायत्री मंत्र का। तत्पश्चात गायत्री मंत्र के पश्चात हम उसके बाद जो है 2 मिनट एक मौन सभा रखेंगे और ईश्वर से अरदास करेंगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, वो आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनको सुख, शांति और मुक्ति, मोक्ष मिले, ऐसे भाव को रखेंगे। आइए हम चलते हैं मंत्रों की तरफ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम